हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन में। गाइस, 3 मई 2023 यानी कि पिछले कल एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी की गई है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला बोर्ड के द्वारा। तो आपको ये पता ही है कि अब कोई भी हिमाचल प्रदेश का कमीशन का पेपर होगा उसको कौन कंडक्ट करवाएगा? हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अपने आप में ये एक बड़ी बात हो जाती है। दूसरी चीज़, जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल से देख ही लिया होगा, रिसेंट में भी आपने बहुत सारी पोस्टें देख ली होगी सोशल मीडिया पे कि क्लास थ्री पर एक बहुत ही बड़ी चीज़ होने वाला है, बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन होने वाला है। जो एग्ज़ाम आज तक क्लास थ्री के अंतर्गत आते थे, एक ही पेपर होता था, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होती थी। डॉक्यूमेंटेशन को भी रिसेंटली ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन अब जो है एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 से 4 पेपर आपको देने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको सरकारी जॉब मिलने वाली है। ठीक है, तो विस्तार पूर्वक समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चेंज है। जैसे पेपर 1 और पेपर 2 आपने देखा होगा, उसकी बात कर रहे हैं सभी। पेपर 1 और पेपर 2 क्या है, उसमें क्या सिलेबस रहेगा, क्या उसमें टाइम बॉन्ड रहेगा, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी, किस तरह की होगी और मेरिट किस हिसाब से चलेगी, तो पूरा विस्तार से बताऊंगा। मुझे खुद ही इसको अंडरस्टैंड करने में पहले 1 आवर का पूरा इसमें एनालिसिस के लिए देखना पड़ा। तो मतलब हर एक चीज़ में आपको जितना पॉसिबल हो सके बिल्कुल आसान और साधारण भाषा में बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग जो है मुझे हमने तब तक वीडियो भी नहीं बनाई थी, मैसेजेस कर रहे थे अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कि सर जो ये है कि क्या है, मतलब सरकार से बिल्कुल वो जो है गुस्सा कर रहे हैं। तो गाइज़, आपका गुस्सा जायज़ है। अगर आप क्लास 3 के लिए अगर देखें तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ें हुई है, लेकिन अब क्या करें, ये चीज़ें तो अमेंडमेंट हो चुकी है। नए रूल ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस रूल शैल कम इनटू फोर्स विद इमीडिएट इफेक्ट। मतलब इमीडिएटली का मतलब जैसे ही किसी भी फर्दर पेपर के लिए कोई भी एग्ज़ाम किसी भी पोस्ट कोड का हो, उसमें ये गाइडलाइन तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 मई के बाद, जैसे आज 4 मई 5 मई, कभी भी आज के बाद कोई भी पेपर निकले, उसमें सीधे तत्काल प्रभाव से नए रूल जो है, जो आपको मैं भी आपको बताने वाला हूँ इस नोटिफिकेशन में, वो तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ ये आपको क्लियर होगी। अब जो इसमें रूल चेंज हुए वो प्रमुख रूप से क्लास 3 के लिए ही चेंज हुए हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही क्लास 1 और क्लास 2 के भी कुछ एक रूल चेंज हुए, लेकिन वो 1 से 2% चेंज हुए, उस पर हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे क्योंकि कुछ एक चीज़ें उसमें डिस्कस हुई है। पूरा जो सिस्टम चेंज हुआ है, जो पूरा बहुत बड़ा चेंज आया है, वो क्लास 3 की पोस्टों में ही आया है। तो हम सीधा क्लास 3 की पोस्टों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मतलब गाइस, अपने आप में ही मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक ये जो है स्टेप लिया गया है पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला बोर्ड के द्वारा। क्योंकि यार आप जानते हैं कि क्लास 3 की पोस्टें है, क्लास 3 की जो जॉब है पहले जो है हमीरपुर बोर्ड उसको कंडक्ट करवाता था। अब जो क्या है कि अब शिमला बोर्ड उसको जो है कंडक्ट करवाएगा, और उन्हें शिमला बोर्ड ने अभी से ही जो है अपना जो एक अग्रेसिव रुख है वो दिखा दिया है कि किस तरह से वो आगामी समय में भर्तियाँ कंडक्ट करवाने वाला है। ओके, तो ये जो जस्ट इंट्रो दी है मैंने कि किस तरह से ये रूल जो है वो फॉलो होने वाले हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं वीडियो में विस्तार पूर्वक। फर्स्ट चीज़ है जो कि रिट्रीटमेंट टू क्लास 3 पोस्ट किस तरह से होने वाली है। तो गाइस, इसमें बताया गया है पेपर 1 और पेपर 2। और बहुत सारे लोग वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि क्लास 3 में जो पोस्टें आती है उनकी बात करें तो इसमें आती है टीजीटी का आ गया, ठीक है, पीजीटी का आ गया। इसके साथ ही जैसे कोई भी क्लरिकल का हो गया, जैसे JOA का हो गया, किसी और क्लरिकल का हो गया। ठीक है, जो भी क्लास 3 की अंतर्गत आते हैं उन सभी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब जैसे अगर एजुकेशन में देखें आप, टीजीटी पीजीटी इत्यादि में जो टेट का एग्ज़ाम होगा वो गाइस अलग होगा, वो इसमें मेंशन नहीं किया, वो तो आपका एलिजिबल होना ही चाहिए, वो अलग है। ठीक है, उसी तरह से नेट इत्यादि। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसने क्लियर किया कि सिलेक्शन टू वेरियस क्लास 3 पोस्टेज, वेरियस क्लास 3 यानी कि इसमें स्पेसिफिक नहीं बोला है, जितनी भी क्लास 3 के अंतर्गत जितनी भी पोस्ट आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया टीजीटी का हो गया, पीजीटी का हो गया, ठीक है, जो आपका JO का हो गया या कोई और क्लरिकल एग्जाम होगा। हालांकि यहाँ पे जो अलाइड है गाइज, अलाइड का जो होगा वो भी लगभग इसी तरह का सिमिलर होगा, आपको मैं वीडियो क्लास में बताऊंगा भी अलाइड का, लेकिन उसमें हल्का सा चेंज है, लगभग पैटर्न उसमें यही है 1 और 2 का, सिर्फ हल्का सा डिफरेंस है। क्या है वो भी आप वीडियो में बने रहे बताऊंगा। तो क्लास 3 पोस्ट फॉल अंडर द प्रीव्यू ऑफ द कमीशन शैल बी मेड एज पर द रूल या इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट विच प्रेजेंटली stipulates that the
सेम शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन या टेस्ट। यहाँ पे जो रिटन एग्जामिनेशन की बात की गई है वो CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या फिर ऑफलाइन टेस्ट होगा, मतलब इनमें से एक होगा। ज़्यादातर चांसेस है कि ऑफलाइन टेस्ट ही होगा, जिस तरह के जो एग्ज़ाम है वो आपके वर्तमान समय में हो रहे हैं। ठीक है, आप जानते हैं जैसे नेट नोट के एग्ज़ाम होते हैं ना जो ऑनलाइन होते हैं कंप्यूटर बेस्ड, उस तरह का भी हो सकता है। इन दो में से मतलब एक तरह का होगा। ज़्यादातर इसमें 90% चांसेस है कि ऑफलाइन ही हो। ठीक है, जिस तरह से देंगे आप, हालांकि होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही, MCQ होगा। इस तरह कम ना समझिएगा आप, जैसे कि HS इत्यादि का होता है कि उसमें सब्जेक्टिव हुआ आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, इस तरह कुछ नहीं है। दोनों पेपर जो है दोनों के दोनों वो आपके MCQ टाइप के ही होंगे। ठीक है, तो इन ऑल सच केसेस सिलेक्शन विल बी डन बाय द कमीशन बाय सब्जेक्टिंग द एप्लीकेंट्स टू टाइप ऑफ पेपर्स हैविंग ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रॉन्ग आंसर इन द फॉलोइंग मैनर। तो आपको क्लियर किया गया कि जो दोनों पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों के दोनों जो है MCQ होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे। और जो आपका रॉन्ग नंबर होगा, रॉन्ग नंबर इन द सेंस कि अगर कोई रॉन्ग क्वेश्चन होगा उस पर आपके सीधे ही नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन पे। ठीक है, 1/3 ही होगी, इसमें बताया नहीं कि 1/4 होगी या 1/3 होगी। 1/4 का मतलब है कि अगर एक मतलब 4 रॉन्ग क्वेश्चन पे आपका 1 नंबर डिड्यूस होता है, मतलब 4 गलत क्वेश्चन पे आपका 1 नंबर कम होगा, या फिर 1/3 होगा तो 3 गलत पे 1 होगा। वो अभी इसमें बहरहाल डिस्कस नहीं किया है, मतलब इतना क्लियर है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। आज से पहले आप जानते थे कि क्लास 3 में ना तो नेगेटिव मार्किंग होती थी, ना ही 2 पेपर होते थे, मात्र 1 पेपर होता था, उसी के हिसाब से आपकी मेरिट लगती थी। अब इसमें मेरिट का भी एक लफड़ा है कि किस तरह की मेरिट लगी, क्योंकि पेपर ही जब 2 है। बहरहाल अभी हम डिस्कस करेंगे कि पेपर 1 किस तरह का होगा। और इसमें एक चीज़ और भी मैं आपको वीडियो में अभी आगे बताऊंगा गाइस। इसमें बात की गई जो पेपर 1 और पेपर 2 होगा वो दोनों ही सेम डे पे होगा। सेम डे का अर्थ होता है गाइस कि एक ही दिन में। ठीक है, सेम डे का मतलब क्या होता है, एक ही दिन में, यानी कि जब भी आपका कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम होगा, जैसे मान लीजिए TGT का फॉर एग्जांपल मानते हैं कि उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल 16 अगस्त में, तो मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर 1 होगा और 16 अगस्त को ही इवनिंग सेशन में आपका पेपर 2 होगा। तो ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये सब चीज़ें। हालांकि मुझे भी पर्सनली तौर पे बिल्कुल भी ये सारा प्रोसीजर ना ही पसंद आया, ना ही मतलब अच्छा लगा, क्योंकि गाइस यार एक तो ये बहुत ही वाइड और न्यू ये चीज़ें हैं, तो कम से कम एक दिन में ना सही अलग अलग टाइम बॉन्ड पे भी ले सकते थे, लेकिन कमीशन ने क्लियर कहा कि सिंगल टाइम डे पे ही होगा, सेम डे पे ही होगा। ठीक है, तो अगर आप पेपर 1 की बात करें तो वही चीज़ यहाँ पे भी तय कि CBT या ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इसको आप इग्नोर ही कर लीजिए क्योंकि ऑफलाइन तरीके से ही होगा आई थिंक। और ये 1 आवर का होगा, 1 घंटे का पेपर होगा। इसमें जो है 100 मार्क्स का होगा और इसमें जो 35% पास मार्क्स होंगे, इस चीज़ को ढंग से समझिएगा गाइज। इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब कि अगर आपके 35% मार्क्स आते हैं, मतलब 35 नंबर आने चाहिए आपके 100 में से कम, तभी आप एलिजिबल होंगे पेपर 2 के लिए। ठीक है, इसका मतलब ऐसा ही नहीं है कि आप जो है 35 ही लाएँ, अगर किसी के 50 है तो कोई फ़ायदा नहीं। ये मेरिट पर आपका डिसाइड करें, जो 50 वाला है उसकी मेरिट में आगे ज़्यादा नंबर जाएंगे, जो 35 वाला उसके मेरिट में कम नंबर जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को दर्शा रहा है कि कम से कम आपके 35 नंबर होने ही चाहिए। ऐसा ना हो कि मान लीजिए इसमें जो है आपके 100 में से मान लीजिए 33 नंबर ही आ गए और पेपर 2 में मान लीजिए आपके 70 नंबर आ गए, तो आप ऐसा ना समझिएगा कि भले ही हमारे पेपर 2 में ज़्यादा है, पेपर 1 में कम है, तो हम जो मेरिट में आ जाएंगे। तो ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक, क्यों नहीं होगा? क्योंकि कम से कम पेपर 1 में ये शर्त रखेगी, कंडीशन रखेगी कि कम से कम 35 नंबर, 100 में से 35% कितना हुआ, 35 ही होगा ना। तो आपके कम से कम 35 क्वेश्चन जो है ठीक होने ही चाहिए पेपर 1 में, तभी आप एलिजिबल होंगे पेपर 2 के लिए। ठीक है, अब जो से नंबर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 30 नंबर हिमाचल जीके के लिए दिए गए हैं। ठीक है, 30 नंबर जो इंडिया और इंटरनेशनल का जीके जो है, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर का मतलब है इंडिया जीके, और उसके साथ में जो वर्ल्ड जीके है थोड़ी बहुत, उसकी बात की गई है। तो 60 नंबर इन दो का ही हो गया जीके का ही, जबकि जो 40 नंबर है, 20 नंबर वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज जो इतना नहीं पूछा जाता था आज से पहले, मात्र 8 से 10 नंबर का पूछा जाता है, जैसे TGT इत्यादि की बात करें, वो अब 40 नंबर का पूछा जाएगा, यानी कि 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया अब ये चीज़। ठीक है, तो अपने आप में और भी ज़्यादा वाइड हो चुकी है ये चीज़ें। आई होप आप समझ रहे हैं। तो ये पेपर 1 के बारे में आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं रहा हुआ, बिल्कुल क्लियर मैंने आपको बता दी है सारी चीज़ें। ठीक है, 35% वाली जो कंडीशन है उसको आपको ढंग से समझ लेना है। पेपर 2 की बात करें तो गाइस जो पेपर 2 होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका, एक सेकेंड, पेपर 2 जो होगा वो होगा आपका एक तरह का सेट, मतलब सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि जिस भी पर्टिकुलर मतलब इसको आप ढंग से समझ लीजिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है।
फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप टीजीटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारी ऑडियंस है वो टीजीटी की प्रेपरेशन करी, इसलिए मैं इस एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूँ। मतलब सब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्ट होगा, यानी कि जिस एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, उस पोस्ट में जो सब्जेक्ट आएगा, जैसा आज से पहले भी आता था, उसी का ही ये पेपर होगा। जैसे टीजीटी में मान लीजिए आप नॉन मेडिकल की बात करें, तो जो नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट होते हैं क्या होते हैं, मैथ होता है मेनली, फिजिक्स होता है और केमिस्ट्री, इन तीन से ही आपका ये पूरा का पूरा पेपर होगा, यानी कि आपका सब्जेक्टिव होगा। जैसे आर्ट्स वाले, तो आर्ट्स में जो आपकी पॉलिटिकल होगी, आपकी हिस्ट्री होगी, ठीक है, आपकी जियोग्राफी होगी, उन वो ही आपका सब्जेक्टिव जो होता है, जो आज से पहले ही होता था, उसी का ये पूरा का पूरा पेपर होगा, और ये भी ऑब्जेक्टिव ही होगा। समझ रहे हैं ना। जैसे जीओ इत्यादि का है, तो जीओ में मुझे मेजरली लग रहा है कि कंप्यूटर सेक्शन से ही पूछेंगे सारा, ठीक है, पेपर 2 में। इसकी बात करें तो ये भी जो 100 नंबर का होगा, लेकिन इसमें जो 2 आवर का होगा, जो पहले वाला होगा वो 1 आवर का होगा, 100 नंबर उसमें भी है, ये भी 100 मार्क्स का होगा, लेकिन 2 आवर का होगा। 2 आवर क्यों है, क्योंकि ऑब्वियस है सब्जेक्ट का पूछा जाएगा तो ज़्यादा डीप होगा, थोड़ा स्टैंडर्डाइज्ड होगा, और डिफ़िकल्टीनेस भी होगी, मतलब थोड़ा इसमें जो लेवल होगा वो थोड़ा मुश्किल भी होगा, इसलिए ये 2 घंटे का दिया गया है, ठीक है। थोड़े इसमें पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट टेस्ट shall be conducted in a single slot with the same question paper and in different slots with different set of question paper depending upon the total number of candidates who have to take the test and the number of computer terminal available to the commission at the particular date for computer based screening test। मतलब कंप्यूटर अगर इस तरह का हुआ कि ऑनलाइन पेपर होगा, तब ये बात कर रहे हैं कि किस तरह की स्लॉट है, कितने कैंडिडेट है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एक बार होगा या अलग अलग बार होगा, ठीक है। बहरहाल इसके कम ही चांस है कि ऑनलाइन हो, दरअसल ये होना चाहिए ऑफलाइन ही, ठीक है। तो ये चीज़ है, और इसमें ज़्यादा पेपर 2 में ज़्यादा बताने की बात नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, ठीक है। अलग अलग जो पोस्ट है उस पर अलग अलग डिपेंड करेगा, जैसे मैंने भी आपको टीजीटी का एग्जांपल देके समझाया, तो उस तरह का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरिट की बात करते हैं, थोड़ी इस सेक्शन को आप ढंग से समझिएगा। गाइस यहाँ बात कर रहा है कि नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज्ड, अगर पोस्टें 1 से 5 तक हुई, जो कि असंभव है। नहीं, आपने बिल्कुल गलत नहीं सुना गाइस, मैंने बिल्कुल यही कहा कि ये सब असंभव है, क्योंकि आप जानते हैं ना क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि क्लास 3 में कोई भी पोस्ट हो, मतलब बहुत ही कम चांस होते कि क्लास 3 में किसी पोस्ट, जो कोई भी पोस्ट है, इसमें 3 पोस्ट हो, 4 पोस्ट है, 5 पोस्ट हो, क्लास 3 में हमेशा जो पोस्ट है वो मैक्सिमम ज़्यादा रहती है 5 से, जैसे 100 रहेगी, 150 रहेगी, 50 रहेगी, 60 रहेगी, तो ठीक है। तो उसमें ऑब्वियस है कि ये दूसरी जो कंडीशन है ये फॉलो होगी, यानी कि 6 एंड अबव। फिर भी पढ़ लेते हैं, अगर 1 से 5 होगी तो इसमें जो रेशियो रहेगा 1:2, 2+2 रहेगा, ठीक है। ये बात कर रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 के रेशियो के बीच, जिस हिसाब से मेरिट लगेगी। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, रेशियो फॉर द कैटेगरी वाइज जोन ऑफ कंसिडरेशन फॉर सेंचुरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द ब्रांच कंसर्न, ये मतलब उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो 6 से ऊपर है तो इसमें रेशियो रहेगा 1:2 का, ठीक है। अब हम वीडियो के उस सेगमेंट की तरफ बढ़ चुके हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अपने ढंग से समझ लेना है। अब बात कर रहे हैं कि मेरिट किस तरह से लगेगी, क्योंकि 2 पेपर है। पहली चीज़ तो मेरिट के लिए मैंने आपको 35% वाली जो कंडीशन है वो बता दी कि मिनिमम आपके 35% नंबर, यानी कि 100 में से 35 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए, 35 नंबर आपके उसमें आने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे किसके लिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर द पेपर 2, ठीक है। अब इसमें जो फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट शैल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर्ड इन पेपर 2। अब जो इसमें मेरिट की बात करें, जैसे पेपर 1 में आपके मान लीजिए 40 नंबर है, ठीक है, पेपर 2 में आपके कितने नंबर है, 48 नंबर है, तो जो मेरिट होगी वो किसकी देखी जाएगी, 48 यानी कि पेपर 2 की। इन केस ये तो आपको क्लियर हो गया, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। बहरहाल मैं आपको डायरेक्ट समझाने की कोशिश करूँगा, पढ़ हम बाद में लेंगे, ठीक है। यानी कि प्रायोरिटी जो होगी गाइज वो होगी पेपर 2 में, ठीक है। प्रायोरिटी किस में होगी, पेपर 1 से पेपर 2 की, तो प्रायोरिटी किस में होगी, पेपर 2 की, पेपर 2 के हिसाब से मेरिट होगी। इन केस अगर टाई होता है, टाई अप होता है, मान लीजिए पेपर 2 में भी आपके 50 नंबर है, आपके और आपके जो आपका जो ओपोनेंट होगा मान लीजिए उसकी 50 है, समझ रहे हैं ना, आपकी बात नहीं हो रही है, ये वहाँ पे आप देखे जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट ए है, कोई कैंडिडेट बी है, ठीक है। आप मान लीजिए आपके बी 50 नंबर है, कैंडिडेट बी के 50 नंबर है, अगर आप दोनों का टाई हो जाता है, 50 यहाँ पे भी है, इसकी भी 50 है, ये हम पेपर 2 की बात कर रहे हैं, या इसकी भी पेपर 2 में 50 है, इसकी भी पेपर 2 में भी 50 है ना। 50 एक का तो मैटर नहीं होगा, एक का मैटर तब होगा अगर दोनों के टाई होती है, फिर इसमें पेपर 1 देखा जाएगा कि पेपर 1 में किसके ज़्यादा नंबर है, ठीक है, उसको फिर प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है।
ये तब है अगर टाई होता है, अगर टाई नहीं होता है तब जो है जिसके ज़्यादा नंबर होंगे पेपर 2 में वही मेरिट में आएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर किसी का मान लीजिए पेपर ए और बी में टाई हो गया लेकिन पेपर 1 में भी टाई हो गया, जैसे मान लीजिए पेपर 1 में भी 40 है, इसकी भी 40 है, तो फिर वहाँ पे क्या देखा जाएगा, फिर वहाँ पे एज देखी जाएगी, जिसकी कम ज़्यादा एज होगी उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब किसी कोई जो है 36 साल का उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, मान लीजिए कोई 32 साल का उसको ज़्यादा, यानी कि जो ज़्यादा ओल्डर होगा उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे भी टाई हो जाता है कि दोनों मान लीजिए 30 ईयर के हैं। ठीक है, ये भी 33 साल का है, कैंडिडेट ए भी 33 ईयर का है, कैंडिडेट बी भी 33 साल का है। अगर दोनों में ही भी फिर से अगेन टाई अप हो जाता है, फिर क्या देखेंगे, फिर देखेंगे इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी। ठीक है, एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन होती है, जैसे आपकी अगर टीजीटी की बात करें तो जैसे बीएड इत्यादि की देखी जाएगी, जिसमें जिसके ज़्यादा नंबर होंगे फिर उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, इस तरह से इसमें मेरिट लगेगी। तो आई होप ये वाला जी जो सेक्शन है ये भी आप समझ चुके होंगे, और जो पेपर होगा वो पूरा वो हमें बेस्ड होगा। ठीक है, जिस तरह का होता ही है आज तक भी पेपर उसी तरह का ये होने वाला है। तो गाइज़ ये है, बाकी जो कुछ भी आप अगर पढ़ना है तो आप हमें कमेंट करें। वैसे हमारा व्हाट्सएप में भी ग्रुप है, उसमें भी हम आपको ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमने वैसे डाल दिया है, ये नोटिफिकेशन ऑफिशियली जो PDF है इसका वो हमने डाल दिया है। बाकी अगर फिर से चाहिए आपको किसी अलग साधन से तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो ये चीज़ है, आई होप आप समझ चुके होंगे। बिल्कुल आसान भाषा में हमने आपको ये बताने की कोशिश की है। और एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि दिस रूल शैल कम इनटू फोर्स विद इमीडिएट इफेक्ट, मतलब जल्द से जल्द, जैसे कोई भी क्लास 3 का या क्लास 2 क्लास 1 का कोई भी पेपर अब निकाल लेगी अपकमिंग टाइम में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो सीधे तत्काल प्रभाव से ये सारे के सारे रूल्स लागू होंगे। तो ठीक है, ये चीज़ हमने आपको बता दी। अब थोड़ी सी बात क्या डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि भर्ती प्रक्रिया में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पहला प्रभाव जो है गाइस वो है टाइम कंज्यूमिंग। क्या है? टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग मतलब क्या है, बिल्कुल विस्तार से इस चीज़ को समझना है। अब ये चीज़ तो आपने समझ ही ली कि किस तरह की भर्ती होगी। अब इसमें जो प्रभाव क्या पड़ेगा, जो पहली जो चीज़ होगी वो होगी टाइम कंज्यूम, यानी कि जो भर्ती 1 से 1.5 साल लगाता था कौन, कर्मचारी चयन आयोग, जैसे कि कोई टीजीटी का पीजीटी का या भी कोई जेओ इत्यादि का पेपर होता है, तो उसमें क्या होता था कि एक पेपर होता था, स्क्रीनिंग टेस्ट होता था, बाद में डॉक्यूमेंटेशन होती थी। जस्ट वन मतलब 1 डेढ़ साल में आपका फाइनल रिजल्ट तैयार होकर आपको सीधे क्या मिल जाती थी, जॉब मिल जाती थी। लेकिन इस प्रक्रिया में आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो 1 से 1.5 साल की प्रक्रिया होगी वो कम से कम 2 से 3 साल, कम से कम बोल रहे हैं हम यहाँ पे, आप हमारे शब्दों पे गौर कीजिएगा, कम से कम मिनिमम 2 से 3 ईयर लगेगी किसी भी एक पेपर को कंप्लीट होने में, या इससे ज़्यादा भी लग सकती है, 2 और 3 ईयर और इवन इट मोर टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम टेक्स, इट मे बी मोर टाइम टू 2 से 3 साल के से भी ज़्यादा टाइम ले सकता है ये भर्ती प्रक्रिया का पूरा प्रोसेस। ठीक है, क्यों ले सकता है, क्योंकि वो हम आपको बता दिया, पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, तो टाइम कंज्यूमिंग भी ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ स्टैंडर्ड, दूसरी चीज़ क्या है, स्टैंडर्ड। अब हमीरपुर आयोग का जो है वो स्टैंडर्ड थोड़ा डाउन रहता था, HPS जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका स्टैंडर्ड हाई रहता है, और उसी के परिणाम स्वरूप ये है कि आपको ये सब चीज़ें जो नोटिफिकेशन है वो आपको इतने जल्दी ही देखने को मिल गई, इतना बड़ा फेरबदल कर दिया पब्लिक सर्विस कमीशन ने। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड। तीसरी चीज़ है नेगेटिव मार्किंग। एक सेकेंड, तीसरी जो चीज़ है वो क्या है, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग गाइस एक इतना बड़ा रोल है, एक इतना बड़ा पहलू है, इतना बड़ा फैक्टर है कि जो नेगेटिव मार्किंग है, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज़ की हैबिट नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग से क्या है। नेगेटिव मार्किंग गाइस मेरिट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लेक्ट करती है। ठीक है, अब जो है आज तक का आप जो डायरेक्टेड टाइप के आंसर देते थे, मतलब थोड़ा सा एक नॉर्मल सा आइडिया लेकर पेपर को करते थे, लेकिन अब आपको जो आपका आंसर होगा उसको उसके प्रति आपको बिल्कुल 100% सोचना होगा कि ये क्या, इसका आंसर यही है। आप मतलब तुक्के पे आंसर नहीं दे सकते थे। ठीक है, तो इससे भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल जो है प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, वो इसके और भी बहुत सारे प्रभाव है, लेकिन मेजरली हमने जो बिल्कुल एसेंशियल है उन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया है। तो हाँ यार, ऑब्वियस है, वीडियो क्लास में आपको मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि मतलब बहुत ही गलत हुआ है स्टूडेंट के साथ, क्योंकि यार आप जो है टीजीटी या क्लरिकल जो भी है, जैसे जेओ का हो गया इत्यादि, जेओ का, टीजीटी का, पीजीटी का, इन सब की भर्तियाँ करवा रहे हैं ना, आप SDM DC थोड़ी लगा रहे हैं
कि मतलब आप इतना डिफ़िकल्ट ये सब लगा रहे हो। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा, एक लीडर होता है, जैसे एक एमएलए एमपी होता है, उनके लिए तो किस तरह के किसी फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है ना। जैसे आप एक टीचर लगा रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले टैट भी दो, ठीक है, टैट भी वो बेचारा जो है क्वालिफाई करके आता है, उसके बाद कमीशन भी दो, इतना भी ठीक है। कमीशन में भी अब 2 पेपर दो, पेपर 1 दो, पेपर 2 दो, वो भी किसकी कंडीशन के साथ, नेगेटिव मार्किंग के साथ। मतलब बहुत ही ज़्यादा यार, ठीक है, समझने वाले को इशारा ही काफ़ी है कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो ये चीज़ें, बाकी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या जो हम इसको स्ट्राइक इत्यादि के द्वारा भी वापस करवा सकते हैं इस रूल को, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है यार, बहुत ही मुश्किल, क्योंकि एक तो ये एजेंसी है ना, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, अब यही जो सरकार ने फाइनल किया कि यही पेपर को कंडक्ट करवाएगी, तो मतलब बहुत ही रेयर चांस है कि इसको वापस किया जाएगा, ठीक है, रीहोल्ड किया जाएगा कमीशन के द्वारा, मुझे नहीं लगता ऐसा। फिर भी देखते हैं किस तरह का जो है आगामी दिनों में, क्या जो स्टूडेंट है इसके ऊपर सोचते हैं, क्या जो एक्सपर्ट इसके ऊपर सोचते हैं। ठीक है, अभी तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन ने बताया किस तरह का होगा, बाकी क्या होगा वो जो है फर्दर अपडेट क्या होगा, उसके लिए आप हमारे साथ बने रहें। जल्द ही हम अपने नए अपडेट के साथ आपसे मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आपको ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हम ही आपको ऑथेंटिक जानकारी आपको इस चैनल में टाइम टू टाइम देते रहते हैं। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।